हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली CAPF 2022 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स देखेंगे। ठीक है, वैसे हम लोगों ने एक वीडियो पहले ही बनाया है जो सेफ स्कोर के रिगार्डिंग था एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन बाद। बट आज जैसे इस वीडियो में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की फिर भी क्वेरीज आ रही थी कट ऑफ से रिगार्डिंग, खासकर कैटेगरी वाइज, तो और इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस होगा। रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज उस समय जैसे हमारे पास डाटा भी नहीं थे, अभी क्या है कि काफ़ी डाटा भी आ चुके हैं, बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार कांटेक्ट में हैं और हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 6 to 8 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस बेसिस पर भी उनके क्या मार्क्स रहे हैं उस बेसिस पे हम लोगों ने डिफ़िकल्टी देखी है। सेकेंडली थिंग जो है वो वैकेंसीज़ के बेसिस पे भी हम लोगों ने देखा है 2020, 2021 और 2022 में क्या है जो 20 आपके रिड्यूस हुए हैं वो सारे को कंसिडरेशन में रखते हुए, साथ साथ 2022 के कंपैरिजन 2020 के कंपैरिजन में और 2021 के कंपैरिजन में क्या डिफ़िकल्टी रहा, कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, कितने ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कट ऑफ्स हैं वो मेनली जैसे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े से जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिस पर चीज़ें कंसिडर होती हैं। तो उन सभी डायमेंशन को रखते हुए, इसके अलावा जो हमारे ग्रुप्स थे उसमें स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा, सारा कुछ को बेसिस लेते हुए, ऑल दो उसमें मैं कह सकता हूँ कि 5 to 10% वो डाटा गलत भी होते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंडम उसमें मार्क कर देते हैं, तो वो सारे को भी कंसिडरेशन में रखा गया। यानी बहुत ही डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एनालिसिस लिया गया है और काफ़ी सारे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस भी है उसे भी हम लोगों ने इसमें कंसिडरेशन में लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस किया है। तो उन सभी में मैं ज़्यादा नहीं आऊँगा कि क्या किया है नहीं किया। बहुत सारे जो है चैनल्स वो आपको बताते हैं ये ऐसे है वैसे है। जो चीज़ें थी हम लोगों ने बैकएंड में कर ली है। ठीक है, हम लोग सिर्फ आपको एग्जैक्ट जो नंबर है वो देंगे, ताकि आपको इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी ना पड़े कि अच्छे इतने क्वेश्चंस ये थे, इतने क्वेश्चंस आपके NCERT से डायरेक्ट ये थे वो थे, इतने स्टूडेंट के इतने मार्क्स आ रहे हैं। वो सब चीज़ें बैकएंड पे थी जो हमें करना था आपके साइड से, तो हम लोगों ने वो बैकएंड पे कर लिया है। हम लोगों ने जो डिटेल एनालिसिस सारा कुछ करना था वो कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात कर लेंगे। वैसे आप वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, बिकॉज वो सेफ स्कोर वाला एक आपको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्ड मतलब जो चीज़ है वो आपको एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा, तो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी मैं आपको दे दूं कि देखिए, अगर आप CAPF 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक फाउंडेशन कोर्स है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्री है और वो इसी चैनल पे चलेगा। ठीक है, इसमें मैं तो आपको हुई बहुत सारे क्लासेस मैं भी लूँगा और बहुत सारे अलग जो है वो भी लेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, CAPF के रिटर्न 3 times 4 times क्लियर किया है, तो उन सभी भी हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर वो आपको ये देखना है कि आपको ये पूरा कोर्स नहीं देखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको फुल कोर्स नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ वही सब्जेक्ट्स, वही चैप्टर्स देखने हैं जिसमें आप फील कर रहे हैं वीक। ठीक है, क्योंकि हमारा ये मोटिव नहीं है कि आप पूरा कोर्स बैठ के देखे जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द मोटिव। आपको सिर्फ और सिर्फ वही सारे चैप्टर्स, वही सारे, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी नीड योर सपोर्ट, तो आप इस कोर्स के बारे में जितना भी हो सकता है वो शेयर करें। बाकी देखिए, इसमें आपको इस बार जो है वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जिस तरह से आपको एक पेड कोर्स मिलता है, सारा कुछ आपको वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलेंगे। इसके बाद जो इसके नोट्स हैं वो बेसिकली हमारे टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, दैट इज़ एस डिफेंस एग्ज़ाम्स। ठीक है, एस डिफेंस एग्ज़ाम्स, तो इस पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा क्विजेज़ भी इस बार हम लोग देंगे स्ट्रक्चर्ड मैनर में। क्लासेज आएंगे, उनके 2 से 3 दिनों के बाद ही आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में 25 to 30 क्विजेज़ भी देखने के लिए मिलेंगी, तो वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल एस डिफेंस एग्ज़ाम्स पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को जोड़ सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं आप मुद्दे वाली बात पे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली जो है वो आपके कट ऑफ्स के क्या सिनेरियो रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कट ऑफ्स के रिगार्डिंग पे, तो थोड़ा सा देखिए, हम लोगों ने जो एनालिसिस की है और चीज़ें देखी हैं उस बेसिस पर अगर मैं आपको नंबर्स दूं तो दैट वुड बी, अगर हम बात करते हैं आपके जनरल की, तो 116 से लेके आपके 120 के अप्रॉक्स में रहने वाली है। यानी 116 से लेके 120 तक रहने वाली है। इन्हीं दोनों के आपको बीच में जो है वो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब ये चीज़ आप समझें पहले कि ये तो हो गई 116 से 120।
ठीक है। तो ये जो है वो आपके बेसिकली जो आपकी जो आंसर की के अकॉर्डिंग जो भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से की है उससे आप ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स रिड्यूस कर लेंगे इसके बाद। यानी कि अगर मैं बात करूं कि अगर आप जनरल हैं तो आपके मार्क्स जो है 120 प्लस होने चाहिए, ठीक है, ऑन अ सेफर साइड। 110 से 120 भी होगा तो हो सकता है, बशर्ते कि आपके जो है वो पेपर 2 भी कंसिडरेबली अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। और 130 प्लस वाले का तो ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो 120 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। वैसे कट ऑफ आपकी जो है 116 से 120 लाइक करेगी। लास्ट टाइम एक वीडियो में कमेंट भी आया था स्टूडेंट का कि सर आप 120 को भी बोल रहे हैं, 110 से 120 को भी बोल रहे हैं, तो समझे आप इस चीज़ को। 120 प्लस है तो यू आर इन अ सेफर जोन हर हाल में, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आपने बहुत ही फिर पेपर 2 खराब कर दिया तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट कंसिडरेबली वेल भी लिखा है, आपने पूरा पेपर भी अटैम्प्ट किया है तो ठीक है। लेकिन 110 से 120 वाले का भी चांस है अगर उन्होंने मतलब पेपर 2 काफ़ी अच्छा लिखा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आ जाएगा, कंसिडरेबली वेल नहीं है, ठीक है, वो चीज़ है। बट कट ऑफ्स आप सिंपली देख लें 116 to 120 आपके हो जाएंगे। जहाँ तक कि ओबीसी की बात है तो आपको पता ही होगा कि ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, अब तो सेम ही रह रहा है, तो आप सेम ही मान सकते हैं, या फिर अगर मानना है तो 115 से लेके 119 तक, यानी 1 मार्क्स का मैं डिफरेंस मान रहा हूँ। 1 का भी नहीं रहता, कभी कभी पॉइंट का रहता है, कभी तो सेम ही रहता है, ज़्यादातर तो सेम ही है, बट पॉइंट का भी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके EWS की, तो देखिए आजकल जैसे धीरे धीरे आप देखेंगे पहले डिफरेंस ज़्यादा था, अब धीरे धीरे डिफरेंस क्या है, कम हो रहा है, और भी ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो 111 से लेके 114 तक जो है वो आपके EWS में रह सकता है, ठीक है, 114 से लेके 111 से लेके 114 तक। इसके बाद अगर मैं SC की बात करूं तो आप कंसिडरेबली देख सकते हैं 104 to 108 और 7 तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, 108 तक भी, और यहाँ पर आपको 101 से लेके 104 तक देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स थे जो आप मेरे साइड से चाहते थे कि ये नंबर्स मैं आपको दूं, तो ये नंबर जो है वो मेरे साइड से रहेंगे। 116 से 120 तक आपके जो है जनरल में, अभी पेपर 1 का हुआ है, हम लोग पेपर 2 की भी बात कर लेंगे एक ही वीडियो में, ताकि आपको बार बार वीडियोज़ देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप PET की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। बाकी जिनके भी थोड़े कम है, अगर वो 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए कोर्सेज ये सब के पीछे ना पड़े, सिंपली आप NCERT जो भी स्टैंडर्ड बुक है उन पे फोकस करें। बाकी मेंटरशिप के लिए मैं भी हूँ, मेरी आईडी आपको पता ही होगी, इनक्रेडिबल अभिषेक 10 है, वहाँ पर आप मेरे से जो भी डाउट्स हैं ये सारी चीज़ें वो पूछ सकते हैं। बाकी जो है वो आपके लिए जो कोर्सेज हैं वो लाई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको कहीं कोई सब्जेक्ट में मतलब आपको थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि वीक है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 115 से 119 आपकी OBC की हो जाएगी, और EWS की जहाँ तक बात की जाए तो 111 से 114 और 104 से 107, 101 से 104, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखिए पेपर 2 की। देखिए पेपर 2 एक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, आपको भी पता होगा कि पेपर 2 इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस ईयर किस लेवल का पेपर चेक हुआ है। जैसे कि लेट्स से बहुत सारी ईयर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं उनके 100 प्लस हैं, ऑलमोस्ट सभी के लगभग जो ऊपर में है, टॉप 100 में। तो उस साल क्या है कि पेपर जब अगर उस तरह से चेक हो रहा है तो सबके उसी तरह से चेक हो रहे हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल जो एवरेज मार्किंग वो 85-90 पे रह रही है, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी ईयर कि वो कम रहती है, 75-80 रहती है, तो वो सब्जेक्टिव है कि उस ईयर किस तरह की पेपर मार्किंग हो रही है, तो उस बेसिस पे भी होती है, ठीक है। बट अगर आप एक जनरल कंसिडरेशन रखें तो आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 इस बार थोड़ा सा स्लाइटर नोट ईजी ही था, कुछ अगर आप टॉपिक छोड़ दें तो बाकी ठीक है, सारे टॉपिक्स लगभग कॉम्प्रिहेंडेबल थे, तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स ने किया है। खासकर ग्रामर को भी अगर कंसिडरेशन में ले लें तो आप मान सकते हैं कि 80 to 85 या एक नंबर में कहूँ तो 85 तक आप मान सकते हैं कि आपका रह सकता है। तो अगर आप दोनों को लेके चले तो आपके 200 के अराउंड में या 205 के अराउंड में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कट ऑफ। वो यानी कि मेरा कंसिडरेशन ये है कि 201, 2 इसी तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा, 201, 2 इस तरह से। सेम देखिए ये तीनों में ही आप एक ही मान सकते हैं, जनरल OBC EWS में 85 के अराउंड ही, 80-85 के अराउंड ही, तो उस बेसिस पे आप अपना ऊपर नीचे देख लेंगे 190-195 इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप जो है वो 78 और 80 के अप्रॉक्स में मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑन एंड अराउंड आपको 185 के अराउंड में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो पेपर 2 बहुत ही सब्जेक्टिव है। आप मेनली देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपको देखना किस तरह से, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके पेपर 1 में क्या मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है।
और जो पेपर 1 में बन रहे हैं उसके बाद फिर आपके जो हैं वो पेपर 2 कैसा गया है, यानी कि आपने अच्छे से कंप्लीट किया। जैसे वही मैं लास्ट वीडियो में मैं कह रहा था कि 120 अगर आपके प्लस हैं, साथ साथ आपने पेपर अच्छे से अटैम्प्ट किया, कुछ सेगमेंट आपने अच्छे से कर लिया है, ग्रामर में अच्छे स्कोर बन रहे हैं, तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे कि क्या कट ऑफ्स रहने वाला है क्या नहीं है, सारा कुछ मैंने पूरा जो है कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या रहने वाला है नहीं रहने वाला है, ठीक है। फिर भी डाउट है आप कमेंट में पूछें, एक और वीडियो बना देंगे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जो भी हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। बाकी जो है ये कोर्स आपका जल्द ही आ रहा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है हमारे ही चैनल पे, तो आप थोड़ा सपोर्ट करें और इसे शेयर करें ताकि हमारा ही मोटिवेशन हो कि थोड़े बच्चे अगर देखते हैं तो हम लगातार फ्रीक्वेंसी से वीडियो ला पाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी और आप टेलीग्राम चैनल इस डिफेंस एग्जाम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली जो है ओवरऑल रहने वाला है 116 120 फॉर जनरल, 115 119 फॉर OBC, EWS 111 114, 104 to 17 SC एंड 101 104 ST, ठीक है। वो 80 85 आपका पेपर 2 में हो जाएगा। थैंक यू।